नमस्कार दोस्तों। तो आज फिर हमारी न्यू क्लास, परसों की क्लास में हमने सीखा था कि इन्वेस्टमेंट कैसे करना है। ये इन्वेस्टमेंट है। तो हमने बताया था कि सबसे पहले जिसके पास पैसा है और जानकारी नहीं है तो वो ज़मीन में परचेज करता है और सेल करता है। उसके बाद थोड़ा सा कोई नॉर्मल आदमी है तो वो या तो फिर जीपीएफ में करता है, पीपीएफ में करता है, आरडी में करता है, एफडी में करता है और ऐसी छोटी मोटी गवर्नमेंट सेविंग्स करता है। उसके बाद आदमी फिर म्यूचुअल फंड में चला जाता है और फिर स्टॉक मार्केट में या फिर प्रॉपर्टी डीलिंग का जो काम कर रहा है वो इक्वल टू स्टॉक मार्केट अकॉर्डिंग पैसे बना लेता है। और सबसे बड़ा बिजनेस होता है, किसी का कोई भी स्टार्टअप है तो वो कैसे भी चल सकता है। अब इसमें देखने के लिए ये है कि भाई होता कैसा है कि नॉर्मल आदमी जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो म्यूचुअल फंड भी ही स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करती है। तो हमको क्या करना है, अगर हम अगर हम म्यूचुअल फंड में जा रहे हैं तो हमको क्या करना है कि म्यूचुअल फंड किन स्टॉक में पैसा लगा रही है, किस स्टॉक में पैसा लगा रही है, तो हमको वही स्टॉक खरीदने हैं जो कि लॉन्ग टर्म के लिए सेफ रहेंगे, लॉन्ग टर्म के लिए। ठीक है, तो हमको मतलब स्टॉक वही खरीदने हैं जो जिसमें म्यूचुअल फंड पैसा लगा रही है। अभी पिछली बार में आपने देखा होगा कि सपोज टाटा मोटर में किसी भी म्यूचुअल फंड में सपोज बहुत टाइप के म्यूचुअल फंड होते हैं। जैसे एग्जांपल, अब मैं इसको थोड़ा मिटा देता हूँ। पापा थोड़ा गिल्ला करके ला रहा था। इसमें बहुत टाइप के थोड़ा म्यूचुअल फंड होते हैं। तो माने कोई भी म्यूचुअल फंड मान के चलो, गवर्नमेंट से अगर म्यूचुअल फंड अगर किसी में इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो ये मान के लिए बहुत ज्यादा रिसर्च करने के बाद वो उन स्टॉकों में इन्वेस्टमेंट कर रहा है। सपोज कोई भी एग्जांपल एसबीआई का ब्लू चिप है, एसबीआई ब्लू चिप किन में इन्वेस्टमेंट कर रहा है। सपोज एग्जांपल एसबीआई ब्लू चिप ने टाटा मोटर में इन्वेस्टमेंट किया। सपोज हम लोगों ने एसबीआई में इन्वेस्टमेंट किया और एसबीआई ने टाटा मोटर में इन्वेस्टमेंट किया। माना इसके पास बहुत सारे लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया, कई लोगों ने किया होगा, इसीलिए तो ये म्यूचुअल कहलाया गया है ना। म्यूचुअल मीन्स होता है कि इकट्ठा किया हुआ पैसा, किए हुए पैसे को हमने किसी फंड में नाम देके ये एसबीआई ब्लू चिप नाम दे दिया, इसमें हमने पैसे लगाए। ये अपना धीरे धीरे बढ़ता रहेगा जब इसको प्रॉफिट होगा। और प्रॉफिट जब किसको होगा, जब इसने जिन जिन स्टॉकों में लगाए गए, टाटा मोटर कोई भी उनमें लगाया, तो अगर वो बढ़ेंगे तो ये भी बढ़ेगा। अगर ये लोग भी गिरेंगे तो वो लोग भी अगर माना ये स्टॉक भी गिरेंगे तो ब्लू चिप के और भी स्टॉक गिरेंगे। अभी हमने करना क्या था, अभी देखिए कि माना हमने यहाँ पे 1 लाख रुपए लगाया, ठीक है, 1 लाख रुपए हमने ब्लू चिप में लगाया। तो एसबीआई ब्लू चिप में हमने 1 लाख रुपए लगाया, वही 1 लाख रुपए इसने टाटा मोटर में लगाया होगा। और जब उसने 1 लाख रुपए उस टाटा मोटर में लगाया तब उसका प्राइस एग्जाम्पल टाटा मोटर का 100 रुपये था, अब वो टाटा मोटर का 1100 रुपये हो गया। ठीक है, बट इसने आपको कितना रिटर्न दिया, 20%, मैक्सिमम 30% का रिटर्न दिया। बट इसने तो यहाँ पे 11 टाइम्स का मल्टीपल किया, मतलब 11 गुना, मतलब आपका 1 लाख 11 लाख रुपए हो जाना था और इधर आपका 1 लाख 30,000 रुपये। तो हमको क्या करना है कि डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट ना करके म्यूचुअल फंड किस में इन्वेस्टमेंट कर रहा है हम वहां करेंगे तो हमें काफी अच्छी प्रोबेबिलिटी बनती है कि हम इसमें पैसा बना सकते हैं। तो ये तो म्यूचुअल फंड है और ऐसे ही आप इस चीज को और आगे भी लेके जा सकते हो, है ना। तो अभी आप थोड़ा समझ गए होंगे कि इन्वेस्टमेंट किस में होना है। देखिए, जो नॉर्मल सा आदमी है अगर वो नॉर्मल से लैंड परचेज कर रहा है, ज्यादा सोच नहीं रहा है, पर नॉर्मल आदमी का लैंड परचेज करना भी एक ऐसी आर्ट है कि उसको हम समझना बहुत क्रिटिकल है। सिंपल सा परचेज कर लो और फिर वो अटक जाओगे, उसमें से हमको लोन भी लेना पड़ेगा, बहुत सारी चीजें हैं, ये सब क्रेडिट पूरी हो नहीं पाती हैं, है ना। तो आपको मैक्सिमम कोशिश करना है कि म्यूचुअल फंड में भी अगर आप जा रहे हो तो म्यूचुअल फंड में उसी में जाना है कि जो म्यूचुअल फंड जिस स्टॉक में पैसा लगा रहा है। तो आप म्यूचुअल फंड में ना जाके
डायरेक्ट उस स्टॉक में जाइए तो आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो अभी आप समझ गए कि आपको फाइनली कहाँ जाना है, स्टॉक मार्केट में जाना है, स्टॉक मार्केट। ठीक है, अभी हम आपको आगे लेके चलते हैं। अभी स्टॉक मार्केट होता क्या है? स्टॉक मार्केट, अब स्टॉक मार्केट बोले तो कोई भी कंपनी है, जैसे टाटा है, टाटा मोटर है। मैं एग्जांपल एक ही कंपनी का लेके चलता हूँ, आप उसमें समझिए, बहुत सारी कंपनियां हैं। अब टाटा मोटर में जब हम इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो एग्जांपल हमने कोई भी प्राइस में इन्वेस्टमेंट किया, माना हमने 100 रुपए पे इन्वेस्टमेंट किया, जब टाटा मोटर का प्राइस 100 रुपए चल रहा था, तो हमको इसमें एक चीज और हो जाता है कि टाटा मोटर साल में एक 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 1 ईयर में 1 से या 2 टाइम्स डिविडेंड देती है, डिविडेंड देती है, डिविडेंड भी देती है, डिविडेंड पेइंग कंपनी होती है मैक्सिमम, है ना। तो हमको जितना हमको बैंक में रखने से जितना इंटरेस्ट हमको मिलता है, लगभग उतना इंटरेस्ट तो हमको ये डिविडेंड ही दे देता है। तो बैंक में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सब गवर्नमेंट का है, सब बेको बनाया जाता है। ठीक है, तो एग्जाम्पल हमने टाटा मोटर्स के स्टॉक लिए, तो ऐसे हम मतलब उसको लेके हम थोड़ा थोड़ा करके इन्वेस्टमेंट करके, थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट करके हम इसको पोर्टफोलियो को बड़ा बना सकता है। देखो, अगर आपके पास अमाउंट अगर कम है, तो आपको बहुत बड़ा डाइवर्सिफाइड भी नहीं करना कि आपने आपके पास 1 लाख रुपए हैं, तो 1 लाख रुपए में आपने 50 स्टॉक ले लिए, नहीं, इस टाइप का नहीं करना है, क्योंकि जाहिर सी बात है सारे स्टॉक आपके आप तो होंगे नहीं, है ना। आपको सोच समझ के इसमें इन्वेस्टमेंट करना है। ठीक है, अभी स्टॉक मार्केट में चलता कैसा है, सिंपल सा फंडा है ना। स्टॉक मार्केट में होता कैसा है, स्टॉक मार्केट में सेगमेंट कैसे होते हैं। ठीक है, तो आज का टॉपिक हमारा स्टॉक मार्केट ही रहेगा। तो स्टॉक मार्केट में सबसे पहले होते हैं स्टॉक, फिर होता है, स्टॉक में ही होता है ऑप्शन, इसमें होता है फ्यूचर। ठीक है, तो ये स्टॉक का है। दूसरा होता है हमारे पास कमोडिटी, कमोडिटी में होता है, कमोडिटी का मतलब होता है जो नेचुरल से बनी हुई चीजें, जो नेचर बनाती है, जैसे मेटल्स, बहुत सारे मेटल, सारे मेटल्स लगभग, जैसे कॉपर, एल्युमिनियम, नेचुरल गैस, लेड, ऐसे बहुत सारी चीजें होती है। कमोडिटी भी दो प्रकार की होती है, एक जो नेचुरल से बनी होती है, एक जो होम मेडेड होती है। होम मेडेड बोले तो कॉटन, कॉटन, मेंथा ऑयल, सीड्स, ग्रेन, etc, बहुत सारी होती हैं। तो हम इनमें से कोई भी कर सकते हैं। इसमें से हम गोल्ड, सिल्वर, ये भी है, सारा है इसमें, है ना। तो आज हम सीख गए कि हम मतलब स्टॉक मार्केट में हमको फाइनली क्यों जाना पड़ रहा है, क्योंकि अभी अभी तक भी आप मान के चल लीजिए कि 5 to 6% ही लोग अभी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, केवल 5 से 6% लोग ही इसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो ये रेशियो बढ़ने वाला ही है, कम से कम 20 और से 25% तक ये रेशियो जा सकता है। तो नेक्स्ट 5 ईयर में काफी अच्छा ग्रो अप होगा। तो आपको अच्छे स्टॉक चूज करके ही इसमें इन्वेस्टमेंट करना है। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, थैंक यू। बट किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप अपने जो भी फाइनेंशियल है, उन फाइनेंसर से आप बात कर लीजिए, मेरे कहने पे आप इन्वेस्टमेंट ना करें। थैंक यू।